जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे शुगर बीट के ऊपर, मतलब चुकंदर के ऊपर। आप लोगों ने चुकंदर को देखा होगा सैलड में, मतलब सलाद की प्लेट पड़ी हुई है, कहीं शादी पे जा रहे हैं लोग अक्सर घरों में सैलड यूज़ ही नहीं करते। शादी पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे सैलड में आपने चुकंदर को देखा होगा लाल लाल रंग दे विच पए होंदे ने। तो चुकंदर पे बात करते हैं, हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस पर कितने % काम हो चुका है, कितने % इस पर काश्तकारी हो रही है या किन किन इलाकों में ये काश्त की जा रही है। उसके अलावा इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू देखेंगे कि कितने इससे खाने से हमें कितनी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल रही होती है। अगर सबसे पहले न्यूट्रिशंस पे हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से, तो इसमें ग़िज़ाई अज्जा की अगर बात की जाए तो चुकंदर के अंदर हमें नाइट्रेट्स मिलते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप चुकंदर खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर वाला जो मसला है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा इसमें बीटा लेंस मौजूद होते हैं जो कि हमारे खून की सफाई करते हैं। जिगर के जितने भी मसले हैं उनके लिए चुकंदर जो है ना रिकमेंड की जाती है। मैं कहीं अपने से बात अगर शुरू करूं तो मेरे जो फादर हैं उनको जिगर का मसला बना, तो हमें जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, बहुत ज़्यादा कह लें कि सीवियर मसला था, तो उस पर जो एट दी एंड रिकमेंड किया गया वो चुकंदर रिकमेंड की गई कि आपने चुकंदर यूज़ करनी है, जिसकी वजह से आपका जो जिगर का मसला है वो हल होगा। मेडिसिन भी चल रही है लेकिन साथ चुकंदर का भी यूज़ बताया गया। अगर इसमें ग़िज़ाई अज्जा की बात की जाए तो इसमें विटामिन सी मौजूद है, इसमें विटामिन B6 मौजूद है, उसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है, आयरन मौजूद है, आपको मैंने बताया नाइट्रेट्स मौजूद हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा इसमें बीटा लेंस मौजूद है जो कि हमारे जिगर की या खून की सफाई करते हैं। तो ये हो गए थे न्यूट्रिशन वैल्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के किन किन इलाकों में काश्त किया जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रकबा काश्त किया जा रहा है वो ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों से मतलब मुराद पेशावर, उसके अलावा मर्दान, दीर, उसके अलावा एबटाबाद। अगर हम बात करते हैं पंजाब में तो कुछ पैमाने पे पंजाब में फैसलाबाद, सरगोदा और इसके अलावा मुल्तान और उकारा में इसकी थोड़ी बहुत कह लें कि काश्त की जा रही है। उसके अलावा बलूचिस्तान के वो इलाके जिनमें टेम्परेचर थोड़ा निस्बतन कम होता है एज़ कम्पेयर बाकी गर्म इलाकों के, तो उनमें भी ये थोड़े से कह लें कि महदूद पैमाने पे इसकी काश्त कह रहे हैं कि अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं या थोड़ी बहुत काश्त चल रही है। अगर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इस कितना % जो है ना इसमें सीड जो हमें रिक्वायर्ड होगा, तो 2 से 3 किलो जो सीड है हमें चुकंदर का रिक्वायर्ड होगा 1 एकड़ के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी यील्ड की, 2 से 3 किलो हम सीड लगा रहे हैं तो हमें कितने इसमें से यील्ड या प्रोडक्शन कितनी इसकी आएगी, तो 1 एकड़ से इसकी जो प्रोडक्शन है वो 300 से 400 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए लाइन टू लाइन डिस्टेंस की, आपने सोइंग करने लगे हैं तो आप लाइन टू लाइन मतलब रो टू रो जो आप इसकी देखते हैं डिस्टेंस रखते हैं, और 18 से 20 इंच का जो है ना वो फासला आपने मेंटेन करना होता है। अगर आप बात करते हैं प्लांट टू प्लांट, एक पौधे से दूसरे पौधे तक का जो डिफरेंस है वो आप कितना रखेंगे, वो आता है 3 से 4 इंच का फासला जो है आप वो मेंटेन करेंगे। अगर इसकी बात करते हैं जी इरिगेशन की, इरिगेशन हम कितनी इसमें लगाते हैं, तो जैसे 20 से 25 दिन बाद आप इसे इरिगेट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें वो ज़मीन आप इस्तेमाल करेंगे जो जिसका ड्रेनेज जो है वो बहुत बेस्ट हो, मतलब निकासी जिसकी अच्छी हो। इसके अलावा 120 से जो 150 डेज़ में ये पककर तैयार हो जाती है। उसके अलावा बात करें कि किन कंट्रीज़ में चुकंदर की काश्त जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है, उसमें रूस आता है, उसमें चीन आता है, उसमें अमेरिका आता है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें चुकंदर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काश्त किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को न्यूट्रिशंस वैल्यू का इसका पता है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें थोड़ा सा कह लें कि इन चीज़ों का अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अगर रकबे की मैं बात करूँ तो 10 से 15 हज़ार एकड़ सिर्फ़ और सिर्फ है जिसके ऊपर चुकंदर काश्त की जा रही है। मतलब आप कह लें कि बिल्कुल महदूद लेवल पे हम इसे काश्त कर रहे हैं। जगह पे रिसर्च इसकी चुकंदर के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था जो रूम की आर्मी थी ना वो अपने जब जवानों को लड़ने के लिए भेजते थे तो वो उनको एक एक चुकंदर खिलाया करते थे ताकि उनका जो स्टैमिना है वो ज़्यादा देर तक रहे, तो उनमें सकत जो थी लड़ने की वो ज़्यादा देर तक रह सके, बरकरार रखते थे। उस वजह से उनको एक एक चुकंदर खिलाते थे। मतलब मैं आप बताने का मकसद ये है कि ये जो चुकंदर है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये है कि आपको एक तो एनर्जी तो दे ही दे रही है, उसके अलावा आपको जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो आए सब मिलके ये एक अपने सोच या अपने अंदर अवेयरनेस लेके आते हैं कि पाकिस्तान में हम चुकंदर को उस लेवल पे लेके जाएंगे जैसे दूसरी कंट्रीज़ इसको काश्त कर रही हैं या इस पर काम कर रही हैं। आए सब मिलके अज़म करते हैं
कि हम चुकंदर उगाएंगे, इसको खाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए। अगर आप उगा नहीं सकते, कम से कम इसे खाएं ज़रूर। हम ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वही है जो 10,000 एकड़ लगा रहे हैं, बस उसी पे हम गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे। इस वजह से ना ही हम इंपोर्ट करें ना ही एक्सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।